जो बच्चे क्लास 12th में और 2025 में मैथ्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जो 2025 में पूछे जाने की संभावना है, आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलता है। आदमी की छाया की लंबाई की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हमने एक फिगर बना लिया कि ए बी जो है वो बिजली का एक खंभा है। ठीक है, उसकी हमें वैल्यू दी गई थी 6 मीटर। 6 मीटर ए बी है, वो बिजली का एक खंभा है। ठीक है, एम एन जो है वो 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी है, जो हमने एम एन लिखा हुआ है। और फिर हमने लिखा है माना किसी समय टी पर आदमी एम एन खंभे से एक्स मीटर दूरी पर है। एक्स मीटर दूरी पर है, एम एन जो आदमी है वो एक्स मीटर दूरी पर है। ठीक है, फिर माना आदमी की जो छाया एम सी की लंबाई वाई मीटर है। ये एम सी जो है ये आदमी की छाया है और इसकी जो लंबाई है वो वाई मीटर है। फिर दिया है कि डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें दिया हुआ है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी तथा एम एन सी समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी और एम एन सी, जो ये त्रिभुज ए बी सी और एम एन सी जो त्रिभुज है वो क्या है? समरूप है। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? जिनका दो भुजाएं एक कोण समान हो या एक कोण दो भुजाएं समान हो, उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप त्रिभुज में ए बी अपॉन एम एन, जो ए बी सी त्रिभुज है उसमें ए बी अपॉन एम एन, हमने यहाँ लिखा है ए बी अपॉन एम एन किसके बराबर होगी? ए सी अपॉन एम सी के। ए सी अपॉन एम सी के। अब ए सी को हम ए एम प्लस एम सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एम सी ए एम ए सी है, इसको हम ए एम प्लस एम सी भी लिख सकते हैं। और ये वाला एम सी जो ये लिखा हुआ था हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें ए बी अपॉन एम एन की जो वैल्यू थी वो दी गई थी। जो ये ए बी है, यहाँ पर जो ये वाला ए बी है उसकी हमें 6 मीटर दी हुई थी और एम एन की जो थी वो हमें 2 मीटर दी हुई थी, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है, 6/2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई। ए एम जो है वो कितना था? ए एम हमारा एक्स था और जो एम सी था वो हमारा वाई था, और अपॉन एम सी वाई लिख दिया हमने। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 2 से जो क्या होगा, ये कट आएगा 2 से। एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाई आ गया। अब एक्स की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो 2y आ जाएगा। एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2y आ जाएगा, और 2y बराबर कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। 2y बराबर कितना आ गया? x आ गया। अब हम y का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष में, और x का सापेक्ष t के उसमें सापेक्ष में कर देंगे तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 1/2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 1/2 इंटू 5, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई थी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यही हमें आदमी की छाया की वृद्धि की दर ज्ञात करनी थी, जो कि 2.5 किलोमीटर आ गया। धन्यवाद।